आपके पास अगला टॉपिक है कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके पास सरल घनीय एकांक कोशिका, या नाम हो जाएगा इसका सरल घनीय एका कोशिका, या इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे घनीय एकांक कोशिका जिनमें केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित रहते हैं, सरल घनीय एकांक कोशिका कहलाते हैं। इनके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। इसमें परमाणु के द्वारा 52% स्थान घेरा जाता है। यानी एक हम क्यूब बनाएंगे और जो इस क्यूब के कोरों की लंबाई होगी उसे कहेंगे स्मॉल a। तो ये इसकी स्मॉल a बराबर हो गया कोरों की लंबाई, स्मॉल r हो जाएगा इस परमाणु की त्रिज्या, और d हो जाएगा परमाणु का व्यास। तो अगर हम इसको मान लें कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो अगर परमाणु केवल इसके कोनों पर, इसके कोण होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी केवल 8 कोनों पर ही परमाणु उपस्थित रहेगा, तो हम कहेंगे कि यह SCC है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसकी एक और परिभाषा हो जाएगी कि इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 8 कोनों पर, यानी 8 कोनों पर परमाणु हैं। तो 8 गुना कोनों पर परमाणु की संख्या हमने याद करा था, फॉर्मूला था 1/8। तो इस 8 से ये 8 कट गया, 1 गुना 1 आ गया। इसकी पहली बात यह है कि A बराबर 2R बराबर D होता है, यानी A है कोरों की लंबाई और R है परमाणु की त्रिज्या, यानी कोरों की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के बीच में संबंध होता है A बराबर 2R, और ये बराबर होता है 2R D के, यानी परमाणु के व्यास के। दूसरी संकुलन क्षमता कहते हैं कि परमाणु के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, यानी इस यूनिट सेल का कितना स्थान इस 8 परमाणुओं ने मिलकर घेरा हुआ है। तो वो है आपके पास 52.4%। तो इस प्रकार हमारा SCC कंप्लीट हुआ। इसका B है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, यानी FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे घनीय यूनिट सेल जिनमें परमाणुएं कोनों के अतिरिक्त, यानी जो आपके पास 8 कोने थे उन 8 कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसके 6 फलकों पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहलाती है। इसके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है, और इसमें परमाणु के द्वारा 74%, यानी 74% स्थान घेरा जाता है। यानी ये हमारे पास एक हमने क्यूब बना दिया इस तरीके से, ये हमारा क्यूब बन चुका है। इस क्यूब में 8 कोनों पर जो परमाणु थे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इन 8 कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे 1/8, लेकिन 6 फलक, एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक ये, चौथा फलक ये, और 5वां फलक इसके इधर वाला इस साइड का और इस साइड का, और छठा फलक उस साइड का। तो 6 फलक हो गए। तो पहली बात, परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 8 तो कोनों पर हैं, तो 8 कोनों पर प्लस 6 फलक पर हैं, तो 6 फलकों पर।
तो 8 गुना कोनों पर होता है 1/8, तो 8 से 8 कट गया, बच गया 1, प्लस 6 गुना फलकों पर होता है 1/2, तो 2 तियां 6, तो ये आ गया आपके पास यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 1 + 3 यानी 4। दूसरी बात, संकुलन क्षमता 74% है, यानी परमाणु के द्वारा कुल इस यूनिट सेल का 74% स्थान घेरा जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें कि परमाणु की त्रिज्या और कोरों की लंबाई यानी A और R में क्या संबंध होता है। तो A और R में संबंध होता है कि A बराबर 2√2R, या बराबर लिख सकते हैं हम 2R√2, और 2R जो होता है यानी व्यास बराबर होता है आपका 2 गुना त्रिज्या के, यानी D बराबर होता है 2 गुना R यानी 2R के, तो 2R की जगह पर D हो जाएगा, तो D√2। तो क्यूबिक यूनिट सेल का तीसरा भाग होता है इसका कि अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे शॉर्ट में कहते हैं BCC। इसकी परिभाषा है कि वे घनीय यूनिट सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त, यानी जो 8 कोने थे उन 8 कोनों पर तो परमाणु रहेगा ही रहेगा, साथ ही उसके केंद्र पर भी परमाणु होते हैं, अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल यानी BCC कहलाता है। यानी अगर आपके पास एक ये यूनिट सेल है तो इसके 8 कोनों पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोनों पर तो परमाणु रहेगा ही, साथ में इसके केंद्र पर भी रहेगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये BCC है। इसके पहले बात है, इसका जो पहला बात है वो यह है कि परमाणुओं की संख्या इसमें होगा 8 तो कोनों पर है प्लस 1 केंद्र पर है, तो 8 गुना कोनों पर होता है 1/8, तो इस 8 से ये 8 कट गया 1, प्लस 1 गुना केंद्र पर परमाणु की संख्या होता है 1, तो 1 गुना 1 1, तो 1 + 1 हो जाएगा आपके पास 2। और दूसरी बात हो जाएगी इसमें कि A बराबर 4/√3R, यानी ये हो जाएगा आपके पास कोरों की लंबाई और ये परमाणु की त्रिज्या, इन दोनों में संबंध होता है A बराबर 4/√3R, या आप इसको लिख सकते हैं 2D मतलब D हो जाएगा आपके पास व्यास होता है 2R के बटा √3। और जो इसकी तीसरी बात है वह है कि संकुलन क्षमता इसमें होता है 68%, यानी इसमें परमाणुओं के द्वारा 68% स्थान घेरा जाता है। इसके निर्माण में 2 परमाणुओं का योगदान होता है और इसमें परमाणुओं के द्वारा 68% स्थान घेरा जाता है। जो हमने पढ़ा अभी यूनिट सेल, तो यूनिट सेल जो था हमारे पास वो 3 प्रकार का था आपके पास, कौन कौन सा, SCC, FCC और BCC। अगर हम इन तीनों को एक ब्रैकेट में बना के यानी एक बॉक्स बना के समझना चाहें, शॉर्ट में याद करके रखना चाहें, तो यूनिट सेल के प्रकार हो गए 3, SCC, BCC और SCC, FCC और BCC। परमाणुओं की संख्या हो गई 1 4 2, और इसमें A और R में संबंध, A कोरों की लंबाई, R परमाणु की त्रिज्या, दोनों में संबंध होता है। SCC में होता है A बराबर 2R, FCC में होता है A बराबर 2R√2, और BCC में होता है आपके पास A बराबर 4/√3R। SCC में संकुलन क्षमता यानी परमाणु के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान होगा 52.4%, और FCC में हो जाएगा आपके पास 74%, और BCC में हो जाएगा आपके पास 68%। तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि इसी पर आधारित हम
न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उदाहरण के लिए एक हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि बात हमें समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल है आपके पास कि एक घनीय ठोस दो परमाणुओं कैपिटल ए और कैपिटल बी का बना है। परमाणु ए कोनों पर, कोण होते हैं 8, तथा परमाणु बी अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब हुआ केंद्र यानी सेंटर पर उपस्थित है। एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या है? तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए एक क्यूब बना लेंगे। क्यूब कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। जब हम एक क्यूब बना लेंगे तब इस सवाल को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब हमने क्यूब बना लिया तो इसने क्या कहा कि परमाणु ए कोनों पर है। तो कोण हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो 8 कोनों पर परमाणु ए उपस्थित है। और इसने क्या कहा कि परमाणु बी अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब हुआ सेंटर, सेंटर पर उपस्थित है, यानी आपके पास बी, इस बी पर उपस्थित है। तो अगर हम बात करें कि ए परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो ए परमाणु कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना कहाँ पर है? तो ये 8 ए परमाणु कोनों पर हैं। और हम जानते हैं कि कोनों पर परमाणु का भाग होता है 1/8। तो इस 8 की गुना कर देंगे हम 1/8 से। तो 8 से 8 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1, यानी ए परमाणुओं की संख्या 1 है। ऐसे ही हम बी परमाणुओं को निकालते हैं। परमाणुओं की संख्या हो जाएगा आपके पास एक केंद्र पर, यानी बी परमाणु कितने हैं आपके पास? 1। और कहाँ पर है वो? केंद्र पर। तो केंद्र पर परमाणु का भाग होता है आपके पास 1। तो इस 1 की गुना कर देंगे 1 से, तो 1 गुना 1 1 आ जाएगा। अतः ए अनुपात बी बराबर आ गया आपके पास। ए का भी अनुपात 1 था, अनुपात बी का भी था 1। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा ए बी, यानी ए का पैर में भी 1 है और बी के पैर में भी 1 आप चाहो तो लिख सकते हो, या अगले स्टेप में इसे सिंपल ही ए बी लिख सकते हैं। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।